जैसा आपको विदित है ही, प्रयागराज एयरपोर्ट पे हमारे कनेक्टिविटी इस समय 11 शहरों से है और करीब करीब 11 ही फ़्लाइट्स जो हैं वो हमारी यहाँ से ऑपरेट हो रही थी। अभी पिछले कुछ दिनों से जैसे ये कोविड का जो सेकेंड वेव आया है, इसके बाद से यात्रियों की संख्या धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कम होती जा रही है। और वही जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वजह है, जिस वजह से ये जो यात्रियों की संख्या है वो कम हो रही है, तो फ़्लाइट्स भी जो ऑब्वियस है वो ऑपरेशनल रीज़न्स बताती है एयरलाइंस हमें, बट ऑपरेशनल रीज़न्स यही हैं कि हो सकता है इतने भी पैसेंजर्स ना जा पा रहे हों कि वो ऑपरेट कर पाएँ फ़्लाइट को। तो ऐसी सर, स्थिति अभी है। 11 में से कितनी फ्लाइट्स आ रही हैं और कितने पैसेंजरों की संख्या होगी? इस समय आप ये समझिए कि हम लोग ऑलमोस्ट 4 से 5 फ़्लाइट्स डेली जो है वो ऑपरेट हो रही हैं। एट टाइम्स 6 भी हो जाती हैं, बट अमूमन आप मान के चलिए 4 से 5 ऑपरेट हो रही हैं। और दैट अपार्ट जो पैसेंजर्स की संख्या है वो ऑलमोस्ट हमारी जो प्री कोविड ये सेकेंड वेव से पहले की जो संख्या थी उस समय में ऑलमोस्ट उसकी अब करीब करीब 30% से 25 से 30% यात्री जो हैं वो हमारे एयरपोर्ट से सफ़र कर रहे हैं। आराम से, सामने कैमरा लगा हुआ है, आधार कार्ड दिखाइए नहीं। सर नेटवर्क का इशू सामने कैमरे में दिखाइए, थोड़ा पीछे कीजिए, बस वेट कीजिए। आप 7 मई का दिखा रहे हैं। पॉज करो। कोविड को लेकर सर यहाँ पे किस तरह की सुविधाएं दी गई हैं? कोविड से लेकर एयरपोर्ट पे पर्याप्त सुविधाएं हैं। जैसा कि हमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय और हमारे अपने जो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स है, जो रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, उनकी जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से हम लोगों का कंप्लीट सेटअप, जहां से पैसेंजर की एंट्री चालू होती है एयरपोर्ट के अंदर के लिए, चाहे उसका बैगेज को सैनिटाइज़ करना हो या उसकी वो टिकट की रीडिंग, टिकट को देखना हो, समझना हो, उसके बाद जहाँ वो अंदर उसका इंटरेक्शन होना है, जहाँ जिस जिस जगह के ऊपर कहीं पे भी फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं, ताकि कंप्लीट जो प्रोसेस है वो कॉन्टैक्टलेस हो और कोई कोविड की वजह से होने वाली परेशानी का कोई स्कोप ना रहे। और सर कैसे हैं? नंबर बताओ। फ़ोन नंबर बताओ। दिनेश कौन है? फ़ोन नंबर बताओ। आगे से यहाँ से लेफ्ट है। अगर 2 लाइन आता है, ये देखिए सी के सामने है ना, अंडर कंट्रोल इसका मतलब होता है। अच्छा। अगर टी के सामने भी लाइन बनती है, अगर 2 लाइन बनती है तो इन्हीं कोविड पार्ट 2 है ये। कट। फोटो भी एक मिनट, ये हट जाए सामने से, ये हट जाए भैया, भाई साहब। हेलो भैया, भाई थोड़ा साइड।
से प्रयागराज के लिए ट्रैवल कर रही हैं, इस ट्रैवल के दौरान आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से किस तरह की सुविधाएं मिली? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इलाहाबाद एयरपोर्ट काफ़ी नया है, तो उस हिसाब से इलाहाबाद एयरपोर्ट में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। कंटिन्यूसली यहाँ पर जो भी वर्कर्स हैं वो सफाई भी कर रहे हैं, हर चीज़ की सुविधा भी है। मतलब मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि इन कंपेयर टू बैंगलोर यहाँ कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए था। मतलब सब कुछ सेम ही है, वहाँ पर भी सैनिटाइजेशन चल रहा है, यहाँ पर भी सेम चीज़ आप देख सकते हैं, बाहर टेस्ट भी हो रहे हैं, तो दैट इज़ गुड एक्चुअली। बट ये सारी चीज़ें बैंगलोर में अभी नहीं है। बैंगलोर में इज़ लाइक कि यू हैव टू गेट द रिपोर्ट। मैम, जिस तरीके से आपको यहाँ पर फ्लाइट के अंदर आपको पीपीटी किट्स एंड अदर्स अवेलेबल हुई होंगी, आपको क्या लगता है कि इस तरीके से एक फ़्लाइट पर जर्नी करना अब सेफ़ हो चुका है? जहाँ तक मुझे लगता है कि फ़्लाइट में जर्नी करना बिल्कुल सेफ़ है। इट डिपेंड्स ऑन पीपल ऑल्सो कि लोग कैसा बिहेव करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर लोग फॉलो कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, पीपी किट पहन रहे हैं, मास्क प्रॉपरली लगा रहे हैं, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। आई थिंक इट्स सेफ फॉर ट्रैवल। मैम, ये आपका परिचय? मेरा नाम है आरती। थैंक यू मैम। थैंक यू। जी जी जी, ये इसमें ऐसा है कि ये अलग अलग समय के ऊपर स्टेट शासन जो है वो जारी करता है नियम कि क्या उस पर क्वारंटाइन की क्या गाइडलाइंस रहेंगी, और उसी के हिसाब से अभी बाहर जो है प्रशासन ने रिक्वेस्ट करी थी कि उन्हें एक स्पेस अलॉट कर दी जाए, और जहाँ पर कि मेडिकल सीएमओ साहब के और उनके मेडिकल के जो लोग हैं वो रुकेंगे, और यहाँ से वो लोग जो एज़ पर गाइडलाइंस वो यात्रियों की उसी हिसाब से वो लोग टेस्टिंग करेंगे। अगर आरटीपीसीआर की ज़रूरत होगी तो वो करेंगे, एंटीजन की टेस्टिंग होगी तो वो करेंगे उसी हिसाब से, ताकि जो इनकमिंग यात्री हमारे प्रयागराज में आ रहे हैं उनका सही तरीके से निरीक्षण हो सके एज़ पर गाइडलाइंस।